जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एलईडी बल्ब का रिपेयर करते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि एलईडी बल्ब के एसएमडी एलईडी को खराब होने पर हम उसे शॉर्ट कर देते हैं जिससे हमारा बल्ब ठीक हो जाता है। बट इस तरह से रिपेयर करने पर हमारा बल्ब कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ही फिर से खराब हो जाता है और हम दोबारा एलईडी को शॉर्ट करके ठीक कर लेते हैं। यानी कि बार बार हमें एलईडी बल्ब का एसएमडी एलईडी उसे शॉर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, एलईडी बल्ब के इस प्रॉब्लम के चलते आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम खराब एसएमडी एलईडी को शॉर्ट भी करें और हमारा बल्ब जल्दी खराब भी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक की मदद से आप एसएमडी एलईडी के जो एसएमडी एलईडी है उसे शॉर्ट भी करेंगे और आपका बल्ब बार बार फ्यूज भी नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस खराब एलईडी बल्ब का डिफ्यूजर है उसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एलईडी बल्ब है इसमें का कोई एक एसएमडी एलईडी खराब है, तो हम इस खराब एसएमडी एलईडी को पता करेंगे और पता करने के बाद हम उस एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि वह ट्रिक क्या है जिसकी मदद से आपको बार बार एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलईडी बल्ब को सप्लाई देंगे और सप्लाई देकर पता करेंगे कि कौन सा एसएमडी एलईडी है जो खराब हो चुका है जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक होल्डर ले लेते हैं और इस होल्डर में इस एलईडी बल्ब को यहाँ पर लगा लेते हैं और इसके बाद दोस्तों आपको एक चिमटी की आवश्यकता होगा। आपको इस प्रकार से वायर को कट करके इस तरह से चिमटी तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपने सीरीज बोर्ड में सप्लाई देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट बोर्ड में भी दे सकते हैं सप्लाई, बट हम यहाँ पर सीरीज बोर्ड में सप्लाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वह हल्का हल्का बहुत ही डिम जल रहा है, इसमें सप्लाई आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर दोस्तों जो एसएमडी एलईडी खराब होगा उसमें हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो हम यहाँ पर बारी बारी से एक एक करके सभी एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से शॉर्ट करने पर जो एसएमडी एलईडी ठीक होता है वह बंद हो जाता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम इस एसएमडी एलईडी को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो एसएमडी एलईडी है वह खराब हो चुका है जिसके कारण से हमारा बल्ब ग्लो करना बंद हो चुका है। तो दोस्तों, हमें पता चल चुका है कि इस जो एलईडी बल्ब है उसमें कौन सा एसएमडी एलईडी खराब हो चुका है। तो दोस्तों, ये वाला जो नीचे का चौथा नंबर का जो एसएमडी एलईडी है वह खराब हो चुका है, हमें पता चल चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पता कर लिया है कि कौन सा एसएमडी एलईडी खराब है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एसएमडी एलईडी को कटर की सहायता से इसको निकाल देंगे, इसको उखाड़ देंगे यहाँ से। तो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर जो खराब एसएमडी एलईडी था उसे निकाल दिया है। अब हम इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस एसएमडी एलईडी को जो कि खराब हो चुका था उसे शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ तक हमारा बल्ब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वह ग्लो कर रहा है। मगर दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आप इस तरह से शॉर्ट करके अपने बल्ब को चलाएंगे तो आपका बल्ब 1 घंटे या 1-2 दिन या कुछ हफ्तों में ही दोबारा खराब हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों, जैसे कि ये जो एलईडी बल्ब है ये 9 वाट का है, तो इसमें 90 वोल्ट डीसी आउटपुट आता है। मान लो कि तो जैसे कि इसमें 9 एलईडी लगा हुआ तो प्रत्येक एलईडी को 9 वोल्ट जाता है, ठीक है। अगर इसमें एक एलईडी खराब हो जाता है, हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, तो जो 90 वोल्ट है दोस्तों वह 8 एलईडी को जाएगा, जिससे कि जो बाकी का 8 एलईडी है उसमें एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है, जिस कारण से एलईडी बल्ब का अगला एसएमडी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में दोबारा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं, जिस ट्रिक की मदद से आप एलईडी को शॉर्ट भी करेंगे इस तरह से और आपको बार बार एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एसएमडी एलईडी है उसको हमने शॉर्ट तो कर दिया। दोस्तों, मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक को मैंने खुद उसको यूज किया। मैंने एक एलईडी को इस तरह से बनाया और लगभग उसे 3 महीने तक यूज किया और उसके बाद ही मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस तरह से रिपेयर करें जरूर कीजिएगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका जो सर्किट है उसे ओपन करना होगा।
तो सर्किट को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे का जो B22 है उसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम प्लायर की मदद से इसका जो B22 है उसे इस तरह से ऐड कर निकाल लेते हैं। आप चाहते सोल्डिंग आयरन की मदद से रांगा को पिघला कर भी निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो हीट सिंक है दोस्तों उसे भी इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से धकेल कर बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसका जो हीट सिंक है दोस्तों वह भी निकल चुका है, साथ में इसका जो सर्किट है वह भी निकल चुका है। अब दोस्तों हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, वो तरीका बताने वाले जिस तरीके से आपको बार बार एसएमडी एलईडी को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो सर्किट ड्राइवर होता है उसमें आपको 2 रजिस्टेंस या 3 रजिस्टेंस जो एसएमडी रजिस्टेंस होता है वह देखने को मिल जाता है, एक ही जगह में होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 रजिस्टेंस एक साथ लगा हुआ है। इसके रजिस्टेंस के किनारे में आपको एक रेखा खींची हुई आपको मिल जाएगा, एक डिब्बा जैसा बना हुआ रहता है और उस डिब्बे के अंदर 2 रजिस्टेंस या 3 रजिस्टेंस लगा हुआ रहता है और उसका नंबर इस प्रकार से होता है 2R90, 3R90 या 4R90 या 60, ऐसा कुछ नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, जो रजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा है उस रजिस्टेंस को आपको निकाल देना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको नंबर देखने के लिए आप इस प्रकार से मैग्नेट ग्लास का भी यूज कर सकते हैं और या आप चाहते हो मोबाइल की कैमरे से भी जूम करके उसका नंबर देख सकते हैं। अगर आपको नंबर समझ में नहीं आ रहा कि कौन कितना नंबर का है तो आप कोई भी एक रजिस्टेंस को अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो एसएमडी एलईडी में जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जो तीव्रता आता है, उस तीव्रता को जो एसएमडी जो रजिस्टेंस होता है वह बनाकर रखता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा करने से जो एसएमडी रजिस्टेंस है उसे निकालने से इसकी जो तीव्रता है वह थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जिससे कि आपका एसएमडी एलईडी में जो अधिक लोड पड़ता है वह लोड थोड़ा बहुत कम हो जाता है और ऐसा करने से आपका बल्ब का जो लाइटिंग है उसमें कमी नहीं आएगा, उसमें मात्र थोड़ा बहुत ही उसमें अंतर आ सकता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो रजिस्टेंस लगा हुआ रहता है यहाँ पर एक ही जगह में 2 रजिस्टेंस या 3 रजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, वहाँ का आपको एक अधिक वैल्यू वाला रजिस्टेंस है उसे आपको निकाल देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका जो एसएमडी एलईडी बार बार फ्यूज हो जाता है वह प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका बल्ब अगर 1 हफ्ता चलता है तो उसके बदले में लगभग दोस्तों महीने तक जरूर चलेगा, यानी कि आपको तुरंत जो खराब हो जाता है वैसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमने इस तरह से जो एसएमडी रेजिस्टेंस है उसे यहाँ पर निकाल दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वापस से इसको फिर से कनेक्शन कर देना है। तो हमने यहाँ पर दूसरा B22 लिया जिसमें हम पहले से वायर लगा चुके हैं। आप चाहे तो इसमें सोल्डिंग आयरन की मदद से नया वायर का कनेक्शन कर सकते हैं, जो B22 हमने निकाले थे उस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर इस B22 को यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद इसके वायर का कनेक्शन हम सर्किट के साथ सर्किट के इनपुट में यहाँ पर जोड़ देते हैं और जोड़ देने के बाद हम इसको वापस से इसको पैक करेंगे इस बल्ब के अंदर। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है मैंने खुद इसे आजमाया है और मैंने इसे एक बल्ब को रिपेयर करके पहले उसे लगभग 3 महीने तक चलाया और 3 महीने तक चलाने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का जो एलईडी फ्यूज होने का प्रॉब्लम नहीं आया, तब जाकर मैं ये जो वीडियो है उससे बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वो अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस ट्रिक से आप अपने बल्ब का जो बार बार फ्यूज वाले प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई रिपेयरिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।